तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी मैथ्स का क्लास 10th का चैप्टर 2 लेके आई हूँ। चैप्टर 1 हमारा हो चुका है, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व करने हैं खुद। अगर नहीं आए तो आपको कमेंट में आप पूछिएगा, मैं ज़रूर उसकी दूसरी वीडियो भी बनाऊँगी। तो सेकंड चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इसका ये इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ दे रखे हैं, और फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा। स्टार्टिंग में है ग्राफ, जिसमें कोई ज़्यादा ख़ास सोल्व करने की चीज़ है नहीं, तो हम एक्सरसाइज 2.1 नहीं पढ़ के हम डायरेक्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर एक और फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें ये सब है क्या। तो देखिए, इस तरह से हमें कोई भी एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है कांस्टेंट टर्म। तो ये ऐसा बोल रहे हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको सम ऑफ ज़ीरोज़, जो ज़ीरो होंगे उन्हें हम एक ज़ीरो को अल्फ़ा से डिनोट करेंगे, दूसरे को बीटा से डिनोट करेंगे। सम ऑफ ज़ीरो, सम मीन्स एडिशन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इसमें b, और माइनस अपने पास फॉर्मूले में है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a। तो ये तो हो जाएगा पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब कि ज़ीरोज़ का मल्टीप्लाई, जो अल्फ़ा और बीटा है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे हम, तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन दे रखा है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये हमारा दूसरा रिलेशन है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा यहाँ पे चैप्टर अगला एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये एक्सरसाइज है हमारी, इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। मतलब अपन को इसके पहले तो ज़ीरो फाइंड करने हैं, उसके बाद इसका जो इसके बीच में, मतलब इसके ज़ीरोज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई करना है। तो जैसे ये हमारा कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड वाला ले लेते हैं। थर्ड वाला थोड़ा सा अलग है, एक थर्ड ले लेंगे और एक दो और ले लेंगे जो डिफरेंट है थोड़े से। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले का थर्ड। ठीक है, फर्स्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन हमने 8th और 9th में भी पढ़े थे। इसमें हमें पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे थर्ड वाला दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, अब जो बाकी के हैं ना, फर्स्ट और सेकंड, वो भी थर्ड वाले जैसे, ये 6 वाला भी थर्ड वाले जैसा है। फोर्थ और फिफ्थ अलग है, तो ये मैं आपको बता दूंगी, जो सेम है वो आपको खुद करना है। तो 6x स्क्वायर पहले इसे सेट कर लेना है, वो जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है वैसे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट टर्म। तो हमारी देखो कांस्टेंट टर्म बीच में आ रही है, तो हम इसे रीशफल कर लेंगे। 7x को हम पहले लिख देंगे माइनस का, और ये माइनस का 3 बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, जैसे ये बीच वाला 7 है, तो ये जो 7 है ना, इसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस उसे एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पे तो हमारे पास वापस 7 आ जाए।
लेकिन मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए जो ये जो है ना हमारा एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा है, जैसे 6 3 जा कितने होता है 18। तो ऐसे दो फैक्टर करने हैं इसके कि प्लस माइनस करने पे तो 7 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 18। तो वो दो हमारे पास फैक्टर्स हैं इसके 9 और 2। 9 2 जा कितने होते हैं 18। 9 में से 2 अपन को माइनस करना है, साथ में यहाँ पर x ये वाला ऐसा कैसा लिखना है -3 = 0। अब x को अंदर ब्रैकेट खोलेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 6x² माइनस 9x, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x -3 = 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो एक तो x कॉमन आ जाएगा और एक 3 कॉमन आ जाएगा। 8th क्लास में जिस तरह से कॉमन लेते थे ना, वैसा हमने उसी तरह से इसमें से कॉमन लेना है। ये 9th में भी आपने पढ़े होंगे, तो वैसे तो आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। उससे पहले आप प्लीज़ जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए ये और ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक इन दोनों में से जो छोटी पावर है, जैसे इसकी पावर 2 है और इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, मतलब इस पर कितनी पावर है 1 पावर है, तो हम x को ले लेंगे कॉमन। तो 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 2 टाइम, x² में से एक x बाहर चला गया तो क्या बचा x। 2x माइनस 3 की टेबल में 9 कितनी टाइम आता है 3 टाइम, तो ये लिख देंगे x बाहर जा चुका है, प्लस इन दोनों में देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसी डिजिट नहीं है जो कॉमन आएगी, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो यहाँ बचेगा 2x - 3 = 0। अब ये एक टर्म है हमारे पास और ये एक टर्म है, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास 2x - 3 आ जाएगा कॉमन, यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा +1 = 0। हमें क्या करना है, एक एक करके दोनों को एक बार दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखना है, ताकि हमारे पास ज़ीरोज़ निकल सके। तो 2x - 3 को लिखेंगे 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 2x = 3, तो x = हो जाएगा 3/2। ये तो आ गया हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू, अगर इसे अल्फ़ा माने तो। फिर ऐसे ही हम इधर से भी इसे 0 के इक्वल रख देंगे, 3x + 1 = 0, तो 3x = हो जाएगा -1, x हो जाएगा -1/3। ये हमारे पास दूसरा 0 आ चुका है, इसे हम बीटा लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा आधा क्वेश्चन हो चुका है, अभी हमें और करना बाकी है, तो अभी हमें वेरीफाई करना बाकी है। वेरीफाई करेंगे, अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या प्रूव करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा = किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास रिलेशन है, इसे प्रूव करना है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू वहाँ से रख देंगे 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3 = -b/a। b की वैल्यू वहाँ से हमारे पास क्या है -7, तो हम यहाँ लिख देंगे -7, और a की वैल्यू क्या है यहाँ से 6। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/2 -1/3 = प्लस ये हो जाएगा 7/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 LCM आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 = 9 -2 = 7/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/6। तो ये एक रिलेशन तो हमारा हो चुका है वेरीफाई। अब दूसरा रिलेशन भी हम यहीं पर वेरीफाई कर लेंगे। दूसरा क्या है, अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा क्या चीज़ है हमारे पास 3/2, बीटा क्या चीज़ है -1/3 = c की वैल्यू है हमारे पास -3 और a की वैल्यू है 6। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -3/6 = -3/6। ये हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है कंप्लीट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब इसके बाद एक थोड़ा सा अलग हमारा क्वेश्चन और है हमारे पास। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला है 4u² प्लस, ये देखिए अब ये 4th वाला क्वेश्चन है 4u² + 8u। इसमें से हमें जस्ट हम कॉमन लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। 4u² + 8u, ठीक है।
4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू हमें रखना है 0। इसमें से हम 4u को कॉमन निकाल लेंगे। 4u इज इक्वल्स 4u, फिर कॉमन निकाला, यहाँ से बचेगा u, यहाँ से 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है 2 बार, तो ये हो जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक बार हम 4u को 0 के इक्वल रखेंगे तो u इज इक्वल्स टू आएगा 0। एक बार हम u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो u इज इक्वल्स टू आएगा -2। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेते हैं इसको। तो वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a। एल्फ़ा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है -2, ये एल्फ़ा ये बीटा, ठीक है। तो ये हो गया अपना माइनस b की वैल्यू इसमें क्या है 8 अपॉन a की वैल्यू क्या है u² वाला कोएफिशिएंट आ जाएगा 4 की टेबल से इसे कैंसिल करेंगे 2, इधर भी -2 इधर भी -2। ये हो चुका है वेरीफाई हमारा एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। फिर हमारा सेकंड रिलेशन क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, यानी कि एल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। एल्फ़ा इंटू बीटा, एल्फ़ा क्या चीज़ है 0 और बीटा क्या चीज़ है -2। इसमें c कांस्टेंट टर्म देखो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो कांस्टेंट टर्म की जगह 0 आ जाएगा। a की वैल्यू वहाँ से 4 रख देंगे तो ये भी 0 ये भी 0, ये हमारा वेरीफाई हो चुका है, तो हम यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 मतलब फर्स्ट वाले का 4th कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे करेंगे इसको, अगला करेंगे। तो एक क्वेश्चन और है इसमें t², 5th वाला t² - 15। अब इसको हमें कैसे करना है, इसी का हमें 5th करना है, ये फर्स्ट वाले का 5th t² - 15, इसको हमें रखना है 0 के इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था 9th क्लास में, x² - y² इज इक्वल्स टू x प्लस वाई x - y, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। t को हम लिख सकते हैं t का स्क्वायर और 15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। रूट और स्क्वायर आपस में एक दूसरे से कैंसिल होकर वही डिजिट आ जाती है, तो हम यहाँ पे √15 लिख रहे हैं, 15 को √15 का स्क्वायर लिख रहे हैं। तो इसे हम लिख देंगे t प्लस √15 और t माइनस √15, इसको लिख देंगे 0 के इक्वल। तो एक बार t प्लस √15 को रखेंगे 0 के इक्वल तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का √15, और एक बार हम t माइनस √15 को रखेंगे 0 के इक्वल तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा √15, ठीक है। ये हमारे पास ये अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है और ये बीटा की वैल्यू आ चुकी है। जस्ट ये समझने के लिए लिखना है, आपको फेयर में नहीं लिखना है। अब हम इसका आगे वेरिफिकेशन कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। ये वेरिफिकेशन हम करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन में देखिए, वेरिफिकेशन में हमें सबसे पहले वेरीफाई करना है एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो एल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है -√15 प्लस √15, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दी -b। तो देखिए इसमें b की कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे x मतलब कि t वाली कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 0/1। ये माइनस प्लस एक दूसरे से कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट वेरीफाई हो चुका है। सेकंड क्या है, एल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। एल्फ़ा क्या चीज़ है √15 माइनस का √15 और बीटा क्या चीज़ है प्लस का √15। c हमारे पास कांस्टेंट टर्म है -15 अपॉन a है अपने पास 1, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके -15 हो जाएंगे, ये भी -15, तो ये हमारा दूसरा भी वेरीफाई हो चुका है। यहाँ लिख देंगे हम वेरीफाइड। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इसके जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको अगली वीडियो में वो वाले क्वेश्चन भी सोल्व करा दूँगी, ठीक है। फिर अब हमारा 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज के रूप में हमें इसे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो इसमें से मैं आपको कोई भी एक करा देती हूँ, बाकी सब सेम है। इसमें कुछ भी ज़्यादा अपनों को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ध्यान रखनी है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान रखनी है, ठीक है।
स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें रख देनी है, ठीक है। हमारा सेकंड वाले का हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें हमें दे रखा है √2 और 1/3। तो जो फर्स्ट में दे रखा है वो है एल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, √2, और जो सेकंड में दे रखा है वो है एल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब कि 1/3, ठीक है। अब अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और नहीं, ये अभी आंसर नहीं है, अभी इसमें एलसीएम ले लेना है हमें, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज 2.2, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 कंप्लीट है। अब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।